अब इसके ऊपर नमक, पकौड़ों का मसाला और गरम मसाला भी डाल दें। अब इसको दम पे रख देंगे और मकई की रोटी के लिए आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पे मकई की रोटी के लिए आटा गूंद रहे हैं। आटा गूंद चुका है। अब रोटी तैयार कर लेंगे। तो नाजरीन, इसी तरह बाकी की रोटियां भी तैयार कर लेंगे। अब इस रोटी को सेक लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
एक रोटी तवे पे सेकने के लिए डाल दी है। जब तक उसकी एक साइड तैयार होती है दूसरी रोटी बना लेते हैं। ये देखें दूसरी रोटी भी तैयार है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी तैयार हुई है, कितने अच्छे फूल बने हैं इसके ऊपर। यहाँ पे माशाल्लाह से साग भी दम पे तैयार हो चुका है और साथ साथ मकई की रोटी भी तैयार हो रही है। ये देखें कितनी अच्छी तैयार हुई है। हल्की आंच पे से पकाएं, तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये जल जाएगी। यहाँ पे सरसों का साग भी तैयार हो चुका है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और मकई की रोटी तैयार कर लेते हैं। अब इसके ऊपर मक्खन लगा लें। ये देखें नाज़रीन, बहुत अच्छी मकई की रोटी तैयार हो गई है। अब हम दूसरी मकई की रोटी को भी सेक लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मकई की रोटी तैयार हो गई है, इसे निकाल लेते हैं। ये देखें नाज़रीन कितनी अच्छी मकई की रोटी तैयार हुई है माशाल्लाह से। अगर आप मक्खन या घी ना भी लगाना चाहें तो यहाँ पे डिपेंड है। हमें पसंद है इसलिए हमने इसके ऊपर मक्खन लगाया है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरसों का साग और मकई की रोटी तैयार हो चुकी है। इसके साथ हमने मक्खन और लस्सी भी रख ली है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।